अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अरीशा और आप देख रहे हैं प्यारी अरीशा का किचन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ स्पेशल सी मैक्रोनी रेसिपी जो कि बहुत ही इजी है। हर कोई इजीली बना सकता है। और इसकी चिकन कैसे तैयार की जाती है मैंने बहुत ज़बरदस्त बना के तैयार की है। तो आज आप लोगों को ये पूरी वीडियो देखनी है, इंशाल्लाह ताला रेसिपी पसंद आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने दी है शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी। ठीक है, ये तीन मैंने वेजिटेबल्स ली हैं। इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं काटा है मैंने, बारीक बारीक कट किया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है 1/3 कप ऑयल मैंने लिए हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल ज़्यादा लिए है, आगे चल के मैं बताऊंगी मैंने क्यों ज़्यादा लिया है। और यहाँ पे मैंने जीरा डाला है 1 टेबल स्पून। ठीक है, मैक्रोनी ज़्यादा मैं बना रही हूँ, 2 पैकेट बना रही हूँ मैक्रोनी के। अगर आपने 1 पैकेट बना रहे हैं तो इस रेसिपी को हाफ कर लिएगा। ठीक है, चिकन की जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ ना, इसको हाफ कर लिएगा। और चिकन भी मैंने ज़्यादा लिया है, चिकन भी बताती हूँ मैंने कितनी ली है। इसको थोड़ा सा सॉटे करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और चिकन लिया है। 350 ग्राम मैंने यहाँ पे चिकन ली है। ठीक है, बोनलेस चिकन है। और इसको मैंने छोटी छोटी पीसेस में कट कर लिया है। और इसको अब जब तक बनाएंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता। ठीक है, बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है। इसका कलर जस्ट 5 से 6 मिनट लगेंगे, इसका कलर चेंज हो जाएगा। जब इसका कलर चेंज हो जाए तो यहाँ पे हमने डाला है 1 टीस्पून नमक। और इसके बाद यहाँ पे डाला है 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास टीस्पून था तो मैंने यहाँ पे 2 बार डाला है। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे तिक्का मैक्रोनी मसाला डाला है, जो डब्बे वाली मैक्रोनी होती है ना, उसके साथ आता है मसाला। तो मैंने यहाँ पे मसाला डाला है तकरीबन 2 टेबल स्पून। ठीक है, और 2 टेबल स्पून डालने के बाद यहाँ पे इसको मैंने मिक्स किया है। जब इसमें ये भुन जाए, सारे मसाले बन जाए, इसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है। मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि अगर आपके पास मैक्रोनी मसाला ना हो तो सिंपल वाली मैक्रोनी लेंगे ना, उसकी जगह तिक्का मसाला भी आप ले सकते हैं। इसके बाद सोया सॉस डाला है मैंने 1 टेबल स्पून। और इसके बाद मैंने यहाँ पे चिल्ली सॉस डाला है 1 टेबल स्पून। सिरका डाला है 1 टेबल स्पून। इसके बाद यहाँ पे जो मैंने डाला है फूड कलर। फूड कलर से इसका चिकन का कलर बहुत अच्छा आएगा, तो फूड कलर ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसके बाद इन सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है जब तक ये तैयार है। जब ये गल जाए ना, ये सारी चीज़ें बन जाए, तो इसके बाद इसका काम खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। और फ्लेम इसका हाई नहीं रखना है, मीडियम टू लो फ्लेम ही रखना है। मीडियम टू लो फ्लेम में 10 मिनट लगेंगे, बन जाएगी। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक पतीले लिया है, पतीले में मैंने डाला है 1 टेबल स्पून ऑयल। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पर गाजर ली है 1 कप, जो हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर ली थी, लंबाई में मैंने कट की थी। और ये जो चिकन में मैंने ऑयल डाला था ना, वो मैंने इसमें ऐड किया है। ठीक है, चिकन में मैंने ऑयल इसलिए डाला था क्योंकि ऑयल में सारा टेस्ट आ जाए और मैं इसमें सब्जियों के साथ ऐड करूँगी। तो मैंने यहाँ पे सारा ऑयल ऐड किया जितना बच रहा था। और इसके बाद मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च ऐड की। अच्छा, शिमला मिर्च से पहले पहले हमने ये करना है कि गाजर ऐड करेंगे। गाजर इसलिए मैंने ऐड की है क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेती है गाजर बनने में। इसके बाद यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च ऐड की। शिमला मिर्च को भी हम थोड़ा सा बनाएंगे, तकरीबन 5 से 6 मिनट तक बनाएंगे। इसके बाद लास्ट में मैंने यहाँ पर बंद गोभी ऐड की है। बंद गोभी जल्दी बन के तैयार हो जाती है, तो मैंने लास्ट में ऐड किया है। जब दोनों चीज़ें बन जाए तो फिर बंद गोभी ऐड करिएगा। 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च पाउडर ऐड किया है। मिक्स करेंगे और इसको ढक के रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे। इसके बाद ये जब सारी चीज़ें बन जाएँ तो हमने ऐड करनी है चिकन, जो हमने बनाई थी पहले। चिकन को इसमें ऐड करेंगे। एक चीज़ का यहाँ पे ख़ास ख्याल रखिएगा कि कोई भी चीज़ ज़ाया होके ना आ जाए। तो यहाँ पर मैंने सारा मसाला भी ऐड कर लिया है। मसाला ऐड करने के बाद इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब करते जाइएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मुझे बताइएगा कि कमेंट करके कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। जब ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं तो हमने यहाँ पे मैक्रोनी डालनी है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैक्रोनी का मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी वीडियो बॉईल होते हुए। मैंने बॉईल कर दिया था पहले से मैक्रोनी को। पहले पानी लिया था मैंने, आधी पतीली, जिस पतीले में मैं अभी बना रही ना सब्ज़ी, तो उसमें ही मैंने आधी पतीली पानी लिया। उसके बाद मैंने दोनों पैकेट इसमें डाल दिया। उससे पहले दोनों पैकेटों को डालने से पहले नमक डाला था 1 टीस्पून। और यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया था। ये जब बन गई थी, मैक्रोनी गल गई थी, तो निकाल लिया था, स्टेन कर लिया था, पानी अलग कर लिया था और मैक्रोनी अलग कर ली थी। इसके बाद ठंडे पानी से हम इसको मैक्रोनी को वॉश करेंगे। उससे ये होता है कि मैक्रोनी चिपकती नहीं है। जब गरम गरम हम स्ट्रेनर में निकालें ना, तो हमने क्या करना है, इसको वॉश कर लेना है ठंडे पानी से। हाथों की मदद से हमने इसको अलग अलग कर लेना है। और जब ये अलग अलग हो जाएगी तो उसको हमने साइड पे रखना है, जब तक फिर मसाला तैयार करेंगे। मसाला जब तैयार हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़ी थोड़ी करके ऐड की थी ताकि मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए।
तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी ईज़ी सी रेसिपी मैंने आप लोगों को बताई है, जो कि बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। जल्दी से बन के तैयार होने वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। न्यू वीडियो के साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।